जय श्री राम बच्चों। तो जैसे मैंने आप लोग को बोला था, ये हमारी क्रैश कोर्स की तीसरी वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शंस होते क्या है? बेसिकली ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शंस हम क्यों बनाते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या क्या है वो देखते हैं। इसमें मैंने बेसिकली 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला क्या है? हाइडिंग डिटेल्स। मतलब क्या कि जो अगर मान लो कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है, उसमें कोई फालतू की चीजें हैं जो कि हमें इग्नोर करना है, तो वो क्या करता है फंक्शन के अंदर, वो सारी जो डिटेल्स है जो कि हमारे काम की नहीं है वो क्या होती है? हाइड होती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक हमारा फंक्शन का एडवांटेज है। दूसरा क्या है? इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी। अगर आप लोगों ने कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है, तो आप लोग उस फंक्शन को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मतलब यूजर जब किसी फंक्शन को देखता है तो उसको अच्छे से समझ में आता है। तीसरा है क्या है मेरा? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मतलब क्या कि आप लोगों ने कोई एक फंक्शन बना रखा है, ठीक है, फॉर एन इंस्टेंस मान लेते हैं कि आप लोगों ने एक सम नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, कभी, और आप चाहते हो कि बाद में आपने कोई प्रोग्राम लिखा और आपको याद है कि नहीं यार मैंने एक बार सम नाम का फंक्शन बनाया था, आप मुझे उसको यूज करना है, तो आपको वापस से सम के लिए प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। आप उस फंक्शन को वहां पर सीधा कॉल करोगे तो वहां पर उसका यूज हो जाएगा। तो यही है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अगर आपने एक बार फंक्शन क्रिएट कर लिया है तो फर्दर आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: बिल्ट इन फंक्शन, मॉड्यूल और मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? जो फंक्शंस पाइथन के अंदर पहले से बने हुए रहते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं मेरे? बिल्ट इन फंक्शंस। अब जैसे मैं कुछ अगर एग्जांपल देना चाहूं बिल्ट इन फंक्शन का, तो वो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग को अगर यूजर से इनपुट लेना होता है प्रोग्राम के थ्रू, तो हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, वो होता है मेरा इनपुट फंक्शन। ठीक है, कोई भी चीज को प्रिंट करवाना होता है तो प्रिंट फंक्शन। इसके लिए हम प्रोग्राम जो है लिखते हैं, सब पहले से पाइथन के अंदर बिल्डअप होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे हैं। अगर मुझे लेंथ पता करना है तो लेंथ फंक्शन, मैक्सिमम के लिए मैक्स फंक्शन, फिर मेरा मिनिमम फंक्शन। अगर मुझे किसी भी डेटा को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में तो उसके लिए str फंक्शन, सेम इसी तरीके से इंटीजर, सो ऑन। मैं बहुत सारे लिख सकता हूं। ठीक है, आप लोग अगर करना चाहो तो मैं कमेंट में लिख दूंगा, तो यहां इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? पाइथन के अंदर इन अ पाइथन इज अ फाइल name.py। मतलब ये तो कुछ भी नाम तुम रख सकते हो, मैंने name.py लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं मॉड्यूल को समझाना चाहूं तो बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ फंक्शंस होते हैं। अगर मान लो कि पाइथन के अंदर आपने कोई फाइल खोली और उसके अंदर आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा, फिर आप उसको सेव कर देते हो, ठीक है, .py एक्सटेंशन से, तो वो क्या कहलाते हैं? मेरा मॉड्यूल कहलाता है, जिसके अंदर तुम कई सारे फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो। तो मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल इन अ पाइथन इज अ फाइल, जैसे, और उसका नाम कुछ इस तरीके से होगा, name.py या फिर sum.py, कुछ भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये मेन है जिसपे हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? वो फंक्शंस जो कि यूजर अपने काम के लिए जब कोई फंक्शन बनाता है तो वो क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर खुद डिफाइन करता है। अब उसकी कुछ रूल्स होते हैं कि हमें कैसे फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, अब जैसे इसका मैंने एक एग्जांपल यहां लिया हुआ है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले डेफ कीवर्ड की मदद से मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया। डेफ क्या है? एक मेरा कीवर्ड है, ठीक है, जिसकी मदद से मैंने क्या किया? एक फंक्शन को डिफाइन किया। ठीक है, जब भी आपको कोई फंक्शन बनाना है डेफ कीवर्ड का यूज करोगे। उसके बाद ये मैंने फन लिखा है। बेसिकली क्या है? ये एक फंक्शन का नेम है। आप कुछ भी फंक्शन नेम लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है? एक फंक्शन नेम है आपका, मतलब कोई भी फंक्शन नेम ले सकते हो। उसके बाद a और b मैंने क्या दिया? पैरामीटर दिया। आप कुछ भी ले सकते हो, a b c d x y z, ठीक है, और इसको आपको रखना है पैरेंथेसिस के बीच में, और कोई भी फंक्शन एंड होता है कॉलन से। ये इसका सिंटैक्स है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो अभी यूजर ने क्या किया? एक फंक्शन बनाया फन नाम से। ठीक, उसके बाद उसने यहां इस फंक्शन के बॉडी में देखो, इसके इंडेंटेशन में मैंने थोड़ा सा राइट हैंड साइड लिखा है, इस साइड लिखा है। ठीक है, मतलब मैं इस फंक्शन के बॉडी के अंदर लिख रहा हूं ये सारी चीजें। मतलब ये क्या है? इसकी फंक्शन बॉडी है। ठीक है, तो अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं? c इज इक्वल टू a प्लस बी। जो भी यूजर ने पैरामीटर दिया a या b जो देगा, मान लो कि इसने यहां दिया 10 या दिया 20, तो उसको क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है। c इज इक्वल टू a प्लस बी। थर्ड लाइन है रिटर्न c। जो c की वैल्यू आएगी, अगर ये फंक्शन कभी चलता है
तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, सी मिलेगा, क्योंकि मैं सी को क्या कर रहा हूं, रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने फंक्शन तो बना लिया, लेकिन अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे कुछ आउटपुट नहीं देगा। ठीक है ना, कोई आउटपुट नहीं देगा। तो अगर मुझे आउटपुट चाहिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मतलब जो मैंने फंक्शन बनाया है उसको यूज करने के लिए मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा। जैसे मैंने फाइल बना रखा है तो मैं इसके यहां पर क्या कर रहा हूं, उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। सिंपली उस फंक्शन को लिखना है। अगर हमने पैरामीटर्स पास किए, यानी कि a और b पास किए पैरामीटर, तो हमें वहां पर उसकी वैल्यू लिखनी है जस्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, फंक्शन को कॉलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर तुम ये करोगे और इसको प्रिंट करवा, मतलब अगर ये करोगे तो जो तुम्हें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, a है तुम्हारा 10 और b क्या है तुम्हारा 20। तो यहां देखो a है 10, b है 20, तो c क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 क्या होता है 30। तो c क्या मिलेगा तुम्हें, ऑब्वियस सी बात है 30 तुम्हें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो ये क्या है, मेरा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। कैसे पता चला, क्योंकि हमने डेफ कीवर्ड की मदद से एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का कुछ नाम है और हमने कुछ पैरामीटर्स पास किया और कुछ हमने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे यहाँ पर। ठीक है, जो कि कुछ काम करेगा। और ये अगर इंडेंटेशन में है तो उसकी फंक्शन बॉडी के अंदर है। और सी यहाँ पर ये जो फन फंक्शन है ना, ये जो मैंने यहाँ पर कॉल किया फन को, तो ये मेरा आउट ऑफ द फंक्शन है। मतलब ये जो इसकी फंक्शन बॉडी है इससे आउट किया है। अगर मैं फन को इधर लिखता, इसी रिटर्न के नीचे यहीं पे लिखता, तो वो उसकी फंक्शन बॉडी के अंदर होता। बट मैंने क्या किया, इस फंक्शन को थोड़ा सा हटा करके लिखा, तो ये क्या है, आउटसाइड द फंक्शन बॉडी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फर्दर इसके बाद हम देखते हैं। तो अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे सेम जो फंक्शन मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा था। ठीक है, अब उसी को एक बार और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। देखो, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए हमें एक कीवर्ड का यूज करना होता है, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, ये क्या है, मेरा यहाँ पर एक कीवर्ड है। ठीक है, इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा। ये मेरा फंक्शन नेम है, वापस से लिख देता हूं किसी को अगर दिक्कत हो तो। ठीक है, फंक्शन एक नेम है और ये क्या है, मेरा पैरामीटर्स है। a और b क्या है, मेरे पैरामीटर्स। ठीक है, सिंटैक्स लिख देता हूं, आपको कैसे लिखना है, डेफ एक फंक्शन एक कीवर्ड है, उसके बाद उसके बीच में हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का नेम, fun मतलब फंक्शन। ठीक है, और नेम, और उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बीच में होता है पैरामीटर्स की लिस्ट। ठीक है, और ये वाला मेरा बंद। ठीक, और लास्ट में कॉलन। फिर जो भी इसके बाद तुम एंटर करोगे तो यहां से इसके फंक्शन, फिर इसकी फंक्शन वर्ड होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है तो आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब है बेसिकली सिंटैक्स मैंने यहाँ लिख दिया है, ताकि अगर आप पेपर में फर्दर कभी कोई फंक्शन बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है डेमो ऑफ अ फंक्शन। ये क्या है, क्लास 12 में आगे पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर यूज किया है मल्टी लाइन स्ट्रिंग का। ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज किया है। जिसको नहीं पता है समझ लो। जब भी हम तुम्हें मैंने बता रखा है, स्ट्रिंग को अगर हम सिंगल कोट से डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, बट अगर मैं लाइन ब्रेक करके दूसरी लाइन पर आना चाहूं तो वो स्ट्रिंग की तरह उसको ट्रीट नहीं करता है। तो अगर मान लो कि मुझे कई सारे लाइन के लिए लिखने से, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऐसा लिखना है, हेलो। ठीक है, और मैं नेक्स्ट लाइन पे आके लिखता हूं यहां पर, माय नेम इज अमन। अगर मुझे ऐसा लिखना है तो मुझे वहां पर ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करना है। तब वो क्या क्रिएट करता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स की मदद से, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्या है, हमने क्या बनाया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाई है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो यहां पर मैंने समझा दिया था c = ab, मतलब जब भी कभी ये फंक्शन कॉल होगा तो उसमें c एक वेरिएबल है जिसके अंदर a और b को ऐड करके उसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा। जैसे a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, तो 10 + 20 इज व्हाट, 30। तो c के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 30, और उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। यहां पर क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बोला था फंक्शन 3 टाइप के होता है, उसमें एक था मॉड्यूल। यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने तुम्हें समझा दिया। बिल्ट इन फंक्शन तुमने यूज किया होगा, लैन, प्रिंट, इनपुट वगैरह। अब मॉड्यूल क्या है कि जब मैं किसी पाइथन के अंदर कोई मैंने फाइल बनाई स्क्रिप्ट मोड में, ठीक है, और तुमने उसके अंदर कई सारे लाइंस लिखे और फिर तुमने उसको सेव किया, तो बेसिकली वो एक मॉड्यूल क्रिएट हो जाती है। अब चाहे तुम उसको अंदर कई सारे फंक्शन डिफाइन कर लो या कुछ भी। ठीक है,
अब हम मॉड्यूल को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है नॉर्मली इंपोर्ट, क्या है मेरा, एक कीवर्ड है। क्या ये एक कीवर्ड है? इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से। अच्छा सी, यहां पर रिटर्न भी एक कीवर्ड है, ठीक है, पेपर में पूछ लेते हैं कीवर्ड के बारे में, तो याद रखना, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट और फिर मॉड्यूल का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैथ एक मॉड्यूल है, ठीक है, मुझे उसको इंपोर्ट करना है तो मैं लिखूंगा बेसिकली इंपोर्ट और मैथ, बस। तो मैथ मॉड्यूल जो पाइथन के अंदर पहले से क्रिएटेड है उसको मैं यूज कर सकता हूं, उसके अंदर जो फंक्शंस बने हुए हैं, जो चीजें हैं मैथ के अंदर, मैं उसको यूज कर सकता हूं। दूसरा तरीका क्या है, इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम फ्रॉम और फिर फंक्शन नेम, मतलब मुझे इंपोर्ट करना है किसी एक मॉड्यूल को, फिर उसमें से जिस फंक्शन को मैं यूज करना चाहता हूं उसके फंक्शन के नाम को भी मुझे यूज करना है, फ्रॉम फंक्शन नेम, फिर मैं उसको नीचे आगे फर्दर यूज कर सकता हूं। जैसे यहां पर देखो फॉर एग्जांपल, फॉर लेट्स से कि मैंने एक मॉड्यूल बना रखी है, ठीक है, और मुझे उसके अंदर एक फंक्शन यूज करना है। जैसे मैंने मान लो कि एक एटीएम के नाम से एक मॉड्यूल बनाया है, तो मैं लिखता हूं इंपोर्ट एटीएम, ठीक है। अब मैं चाहता हूं उसके अंदर से मैं एटीएम फंक्शन को यूज करूं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम एटीएम, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से मैं दूसरे तरीके से इसको यूज कर सकता हूं। उसके बाद हमारे पास कुछ फेमस मॉड्यूल्स हैं जो कि आप लोगों ने देखे होंगे। ये मैथ मॉड्यूल आपके सिलेबस में क्लास 12 के, पांडास जो आईपी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, नमपाई ये बेसिकली डेटा सेट्स पे काम करते हैं, पांडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब बहुत फेमस लाइब्रेरीज है पाइथन की। एडवांस पाइथन में आप लोग इसको पढ़ोगे अगर बेसिकली पढ़ना चाहो तो। मैथ और रैंडम मॉड्यूल क्लास 12 के सिलेबस में है। रैंडम से तो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, इनपुट मतलब आउटपुट वाले क्वेश्चंस में, और मैथ भी, ठीक है। तो मैथ, रैंडम, मैटप्लॉटलिब, पांडास, नमपाई, इसके बारे में आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पाइथन के बहुत फेमस मॉड्यूल्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि अगर मान लो कि अभी तो मैंने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, आप लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा है, टपल पढ़ा है, तो मैं एक पे स्ट्रिंग पे प्रोग्राम बना के दिखा देता हूं फंक्शन की मदद से, ठीक है। तब तक नोट कर लो इसको। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है पासिंग स्ट्रिंग टू फंक्शन। जैसे मैंने आप लोग को बोला कि हम जो फंक्शन है उसको कई सारे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग को पास करके दिखा रहा हूं। आप लोग लिस्ट में भी कर सकते हैं, टपल में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रोग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक आप लोग को मिल जाएगी, वहां जाकर आप लोग जो है क्लास 12 के सारे नोट्स या क्लास 11 के सारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखो मैंने एक फंक्शन लिखा है काउंट ओवर, मतलब हम लोग जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग यूजर एंटर करेगा, यहां देखो वैल्यू नाम से एक मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर जो है मैंने यूजर से इनपुट लिया कि एक वर्ड एंटर कर दो जिसके अंदर जितने भी वोवल्स हैं हम लोग उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने उस फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया। काउंट वोवल को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कॉल कर रहा हूं, ठीक है, कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले बना रखा है। कहां बना रखा है, ऊपर बना रखा है, काउंट वोवल, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर हमने पास कर रखा है एस नाम से, ठीक है। तो डेफ काउंट वोवल, डेफ एक कीवर्ड है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद इसी के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्यों, क्योंकि मेरे को जो है वोवल काउंट करना है। वोवल्स क्या होता है, या तो वो कैपिटल, देखो यूजर जो है कैपिटल वोवल्स भी लिख सकता है या फिर स्मॉल भी लिख सकता है, तो मैंने दोनों ऑप्शंस ले लिए, कैपिटल भी और स्मॉल भी, और उसको सेव करवा दिया वोवल नाम के एक वेरिएबल में। फिर मुझे काउंट करना है, तो इनिशियली मैंने माना कि काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू क्या ले लिया, 0। फिर इसको मैं धीरे धीरे करके अगर मुझे वोवल मिल रहा है मेरे स्ट्रिंग के अंदर तो मैं उसको इंक्रीज कर दूंगा बाय 1, ठीक है। फिर अब यहां पर मैंने फॉर लूप यूज किया है। क्यों यूज किया है समझो, देखो अगर मान लो कि मैं लिखता हूं मेरा नाम, ठीक है, मान लो कि मैं ही यूजर हूं और मैंने इनपुट दिया अमन, ठीक है। अब मेरे नाम के अंदर कितने वर्ड है, 4 वर्ड है। अगर मुझे चेक करना है कि इसके अंदर कितने वोवल है तो मुझे हर इंडेक्स पे जाना होगा, 0 पे भी जाना है, 1 पे भी जाना है, 2 पे भी जाना है, 3 पे भी जाना है, तो हमें लूप का यूज करना पड़ेगा। तो हमने किसका यूज किया, फॉर का। अब मैंने लिखा है फॉर ch in s, ch एक वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, आई भी ले सकते हो। फिर मैंने लिखा ch in मेंबरशिप ऑपरेटर है, चेक करेगा कि ये जो कैरेक्टर है क्या वो s के अंदर है कि नहीं है। अब s क्या है, s यहां देखो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू देखो काउंट वोवल के बीच में क्या लिखा मैंने, वैल्यू, और यहां पर काउंट वोवल के बीच में क्या लिखा हुआ है, s। तो जो वैल्यू जो यूजर ने वैल्यू इनपुट करवाई है वो वैल्यू के अंदर है, सेम चीज वो s के अंदर भी है। तो अब s के अंदर यहां पर क्या है, ये वैल्यू है अमन जो मैंने इनपुट करवाई है।
उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कॉलन, मतलब उसी के इंडेंटेशन फॉर लूप की बॉडी में, ठीक है। मैंने लिखा इफ ch इन वोवल VOW, ये मैंने ऊपर, एक सेकेंड वेट, फॉर ch इन VOW नाम से कुछ है नहीं, तो यहाँ, अच्छा एक सेकेंड वेट, यहाँ पर वोवल है, ठीक है। क्या जो मैं कैरेक्टर सर्च करना चाह रहा हूं, क्या वो वोवल के अंदर है? अगर है तो काउंट को 1 से इंक्रीज कर दो। पहले लिखेगा ए पे, कैपिटल ए, क्या वो वोवल के अंदर है? जी हां, यहां पर कैपिटल ए है, तो काउंट की वैल्यू क्या कर दो? 1 से इंक्रीज कर दो, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 + 1, क्या हो गई? 1 हो गई, जब लूप एक बार ही चला। अब एम पे आएगा, ठीक है, फिर देखेगा क्या ch इन वोवल, क्या एम है इसके अंदर? नहीं है, तो ये इंक्रीज नहीं करेगा। फिर 2 के लिए देखेगा, 2 पे देखेगा कि स्मॉल ए है, क्या स्मॉल ए वोवल के अंदर है? तो हाँ ये है यहाँ पर, तो क्या करेगा? काउंट इक्वल्स टू काउंट + 1। अब काउंट की वैल्यू जब कैपिटल ए था उस टाइम पर 1 थी, अब क्या हो जाएगा? काउंट इज इक्वल्स टू 1 + 1, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई है? 2। पहले 0 थी, इंक्रीज कर गई 1 से, फिर 2 से, फिर एन को देखेगा, अब एन भी इसके अंदर नहीं है, तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेगा। फिर लास्ट में लिखा हुआ है प्रिंट नंबर ऑफ वोवल्स इन SRCTR, मतलब क्या चीज? इसका जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? देखो ये चीज एज इट इज प्रिंट होगी। क्यों? प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर कोई भी चीज सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के बीच में है तो वो एज इट इज प्रिंट करते हैं, तो ये चीज क्या करेगा? एज इट इज प्रिंट करेगा। उसके बाद एस हम लोगों ने क्या ले रखा है? जो हम लोगों ने वैल्यू दी थी, तो नंबर ऑफ वोवल्स इन अमन, ठीक है। आर, एस के अंदर क्या है मैं लिख देता हूं वापस से, अमन है, ठीक है। आर ये डबल कोट्स में, तो एज इट इज प्रिंट करेगा। सीटीआर की वैल्यू क्या है? यहां पर सीटीआर कहां लिया मैंने? वेट, अच्छा सी, यहां पर काउंट होगा, क्या है? यहां पर काउंट है, ठीक है। काउंट की वैल्यू क्या है? यहां देखो फाइनली क्या आई थी? 2, तो काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा? 2। तो नंबर ऑफ वोवल इन अमन आर 2। मेरे नाम में कितने वोवल है? 2, एक कैपिटल ए ये रहा और ये स्मॉल है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, आप लोगों को भी प्रोग्राम को उसी तरीके से समझना है, ठीक है। अब मेरे पास जो अगला जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, जैसे याद देखो एस है, ये क्या है? एक पैरामीटर है। बट पैरामीटर्स 2 टाइप के होते हैं जो आप लोग को समझना जरूरी है, ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार इसी से रिलेटेड स्कोप पूछ लिया जाता है कि लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास है फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं और ग्लोबल पैरामीटर्स क्या होते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे मान लो कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, डेफ एक्स सम उसका नाम है और ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम फंक्शन डिफाइन करते वक्त कोई पैरामीटर लिखते हैं तो वो मेरा कहलाता है फॉर्मल पैरामीटर। जो ए और बी है वो क्या है? मेरा फॉर्मल पैरामीटर है। जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो पैरामीटर लिखते हैं वो क्या होता है? मेरे फॉर्मल पैरामीटर। और ग्लोबल पैरामीटर क्या होते हैं? जब हम उसको कॉल करते हुए, जैसे मैं यहाँ पर एक्स सम जो मैंने बना रखा है उसको मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूं, तो ये मेरे क्या है? एक्स और वाई ग्लोबल पैरामीटर, ठीक है। तो इस बात का डिफरेंस याद रखना है, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो पैरामीटर लेते हैं वो कहलाता है मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर, और जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं उस टाइम पर मैं जिस पैरामीटर्स का यूज कर रहा हूं वो कहलाते हैं ग्लोबल पैरामीटर, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जो उसके नोट्स है या फिर आप क्लास 12 की जितनी भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल है तो उसका जो टेलीग्राम की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाकर जरूर चेकअप कर ले, ठीक है। चलो, जय श्री राम बच्चों, धन्यवाद।